एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई ना हो गई एकदम सुर्खियों में रहने वाली न्यूज होगी। हर रोज आपको कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है। वैसे इधर 2-3 दिनों से तो आपने और भी कुछ सुन रखा होगा। हर रोज कुछ ना कुछ एक नए मामले सामने आते हैं। जैसा कि आपने कल सुना था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बीपीएससी टीआरई 3 की जो कि परीक्षा 10 जून को होने वाली थी, उसे आगे बढ़ाकर 20 जून को रखा गया था। लेकिन फिर यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, और ये जो स्टे लगाया गया है वो अतिथि शिक्षकों की ओर से जो याचिका दायर करी गई थी उनके लिए है। अतिथि शिक्षकों को जितने भी, जैसे कि 5 साल का अधिकतम है, जितने भी साल से हैं वो, उनके लिए 5 अंक बोनस में मिलेंगे। अधिकतम 25 अंक उन्हें मिलने वाला है। अब ये देखिए, ये एक अलग मामला आ चुका है। अब देखिए बिहार की अभ्यर्थी है जो क्या करें, सिर्फ मेहनत करें, क्योंकि फल की चिंता उन्हें नहीं करनी है, क्योंकि फल उन्हें नहीं मिलने वाला है। सिर्फ मेहनत करें, पेड़ लगाएं, पेड़ ही लगा सकते हैं, फल खाना उनको नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है इन सब बातों को देख करके। देखिए यहाँ पे जो दूसरे चरण की 6ठी से 8वीं तक के आवेदकों की जो OMR सीट है वो दोबारा जांच होगी। ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 में बहुत बड़े तौर पे धांधली हुई है, और जो कि आपको हर रोज़ आपको निकलकर सामने भी आ रहा है। जैसे कि देखिए, पहले तो अदर स्टेट वालों को आरक्षण का लाभ मिल गया, महिला को, और उसके बाद फिर दिव्यांगों को दिया गया है। और ये कोई ऐसे चुपके चोरी नहीं दिया गया है, ये खुलेआम दिया गया था, लेकिन अभी उजागर किया गया है, पता नहीं क्यों। साथ ही साथ आपने देखा कि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो उन्होंने गलत तरीके से डोमिसाइल लगा करके बिहार का आरक्षण का लाभ पाया है। जैसे महिला और दिव्यांग के लिए तो था, लेकिन पुरुषों के लिए नहीं था, तो उन लोगों ने इस प्रकार से आरक्षण पाया है। तो सभी लोगों ने मिला जुला कर आरक्षण पाया है। इसी वजह से बिहार के लोगों का नहीं होकर के अन्य राज्य के लोगों का हुआ है। साथ ही साथ देखिए, जैसे कि आपको पता है कि दूसरे चरण की 6ठी से 8वीं तक के आवेदकों की जो है OMR सीट की दोबारा जाँच होगी। हाई कोर्ट ने बीपीएससी द्वारा आयोजित दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में कक्षा 6 से 8वीं तक के आवेदकों की OMR सीट की दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने सबनम कुमारी और अन्य की ओर से दायर रीट याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है। इससे पहले एक और फैसला सुनाया गया था, जो कि था स्टे लगाने के ऊपर, कि बीपीएससी TRE 3 को है जो अभी स्टे लगा दिया गया है, मतलब अभी एग्जाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस पे जो अभी कई फैसले हैं वो आने बाकी हैं। वैसे ये OMR सीट चेक करने का तो बहुत ही एक अच्छा मामला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि TRE 2 में ही आपने देखा था कि जो एग्ज़ाम का जो है टाइमिंग चेंज कर दिया गया था ऐन मौके पे। वैसे किसी बिहार के बच्चों को इतनी देर 3 से 4 घंटे नहीं लगने वाले होते हैं आने के लिए, पर किसके लिए किया गया था ये सभी लोग अच्छे से जानते हैं। वहाँ पे एक्शन लिया जा सकता था, क्योंकि ये किसके लिए किया गया था। जब बिहार के बच्चे के लिए 1 मिनट भी देर हो जाती है तो वहाँ पे दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 घंटे का एग्ज़ाम को रिशेड्यूल कर देना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में अनफेयर वाली बातें हैं। साथ ही साथ रिजल्ट के समय पे आपको एक पूरे, जैसे भाषा अहर्ता में लाना था, आपको 9 मार्क्स लाने थे, वहाँ पूरे के पूरे उस मार्क्स को शून्य कर देना, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जांच की विषय है। और हम तो कहते हैं कि उन्हें लाया जाए जो कि यहाँ से जा चुके हैं और ये सब करके जा चुके हैं। जिन्होंने कहा था कि हम लाए हैं किश्ती से निकाल कर आंधी तूफान को, उनके लिए तो उनको लाना ही चाहिए भाई, क्योंकि इतने धांधली करके कैसे भाग सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अभिलेखों पर उपलब्ध कागजात के अवलोकन से यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि OMR सीट कक्षा 9वीं से 10वीं तक के अभ्यर्थियों का दोबारा जांच की गई है। याचिकाकर्ताओं को इससे वंचित कर दिया गया है। कोर्ट ने न्याय हित में आयोग को आवेदकों की OMR सीट जिन्होंने कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए शिक्षकों के पद पर विज्ञापन संहिता के लिए आवेदन किया, उनको 2 सप्ताह के भीतर दोबारा जांच करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ पे देखिए वकील शशि भूषण सिंह का कहना था कि बीपीएससी द्वारा अंतिम समय में OMR सीट के उत्तर पुस्तिका का क्रम बदल दिया गया, जिसके कारण अभ्यर्थियों द्वारा राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र विषय में दिए गए उत्तर को इतिहास का उत्तर मानकर मूल्यांकन किया गया। परिणाम यह हुआ कि सभी इस परीक्षा में फेल हो गए। उनका कहना था कि एडमिट कार्ड में दिए विवरण के अनुसार मूल्यांकन होता तो आवेदकों की नियुक्ति होने के लिए योग्य हो जाते। वहीं आयोग ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा के पूर्व शिक्षक पद के उम्मीदवारों को विषय बदलाव करने का पूरा मौका दिया गया था, लेकिन आवेदकों ने समय रहते इसका लाभ नहीं उठा पाया। तो देखिए यहाँ पे TRE 2 के लिए तो पूर्ण रूप से, मतलब कि जो सही हो सकता है वो
किया जा रहा है यहाँ पे OMR सीट चार्ज की जा रही है। साथ ही साथ हम यही मांग करते हैं कि TRE 1 में भी ऐसा ही हो और TRE 3 को जल्द से जल्द एकदम अच्छे तरीके से फेयर तरीके से किया जाए और साथ ही साथ बिहार के बच्चों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि बिहार के बच्चे और कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं इसी जॉब में ही उनकी ज़िंदगी है और इतने दिनों से TRE 1 से जो पढ़ते आ रहे हैं उनका अब तो हो जाना चाहिए, क्योंकि गलत नीतियों की वजह से कहीं ना कहीं एक अच्छा अभ्यर्थी जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए सच जो है वो सही हमेशा सही को ही जीतना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से देखिए जैसे कि पैसे देकर कुछ लोग ले रहे हैं जॉब को और कुछ लोग गलत तरीके से आरक्षण की नीति अपना करके ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। आपकी इस पे क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आवाज़ उठाते रहिएगा, क्योंकि आप नहीं उठाएंगे तो कोई नहीं उठाएंगे।